हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लास्ट वीडियोस में हमने कवर किए थे 152 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, ये आपके बाल विकास सब्जेक्ट की क्लास नंबर 4 स्टार्ट होने जा रही है। अगर आपने पिछली वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो जा कर के वॉच कर लेना प्लेलिस्ट में। ठीक है भाई, हाँ, आज हम करेंगे 153 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। और अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी, और आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट है बाल विकास, ये आपका होता है 50 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको 50 मार्क्स के जितने भी आपके पेपर होते हैं उन पर आपको स्पेशली ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके ये क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। इसमें आपके पास पॉसिबिलिटी होती है 47, 48, है ना, इतने मतलब इतने तक मार्क्स आप ला सकते हो। बाकी भी सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है, लेकिन जितने भी आपके 50 मार्क्स के सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। सपोज़ दैट, जैसे कि एक तो है आपका सामाजिक अध्ययन, दूसरा सब्जेक्ट है आपका बाल विकास 50 मार्क्स का है, और तीसरा है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, पेपर पैटर्न वैसे तो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि 50 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है उसमें आपके 15 मार्क्स के तो होते हैं, 15 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, टोटल 15 मार्क्स। ये हुए आपके ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, बहुविकल्प है। और नेक्स्ट फिर आपका सेक्शन बी आता है, उसमें आपके आते हैं अति लघु। अति लघु भी आपके 15 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, ये भी आपके 15 मार्क्स के हो गए। और ऐसे ही आपके लघु क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 10, 2 मार्क्स के होते हैं, और ये होते हैं आपके 20। ठीक है, 20 मार्क्स के। तो 15 और 20 मिला के आपके टोटल स्कोरिंग सब्जेक्ट हुआ ये 50। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम जो रहेगा वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है भाई, हाँ, मैं सारी मतलब जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे राजन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका 90+ स्कोर आपको यहीं से हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनको अच्छे से कर लिए मल्टीपल, हाँ, इनको अच्छे से कर लेना, मल्टीपल रिविज़न लगाना। ठीक है, ये नहीं है कि आपने 10 बुक पढ़ डाली और मतलब उसमें से कुछ भी आपको नहीं पता है। 10 बुक मत पढ़िए, एक बुक पढ़िए और उसको सिलेक्टिव पढ़िए और बार बार मल्टीपल रिविज़न लगाइए। चलिए फिर आज के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, हमारा 153 क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया। तो थॉर्नडाइक ने किस पर अपना प्रयोग किया था? एक मिनट में आंसर्स को हाइड कर लेती हूँ, वेट अ सेकेंड। बताइए, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। ठीक है, इसमें हाइड हो नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है PDF में आज। चलिए कोई नहीं, जाने दीजिए। आपको अपने स्कोरिंग पर ध्यान देना है। एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और फिर आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने आपके सही जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 154। संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना स्टार्ट कर देता है, वो स्तर कौन सा है? कौन सा है भाई, बताइए जल्दी से इसका सही आंसर। वो है आपका मूर्त संक्रियात्मक, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक, या फिर पूर्व संक्रियात्मक। सही आंसर क्या होगा इसका? तो ये होगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, पियाजे ने 4 स्टेज बताई थी जो उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। एक तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कभी कभी इन स्टेजेस को वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, इनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए एज इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 156। वह स्तर जिसमें बच्चे वस्तुओं और पदार्थों के संबंध में चिंतन करना या फिर तर्क करना स्टार्ट कर देता है, वो कौन सी अवस्था होती है? जहाँ पे चिंतन या तर्क की या लॉजिक की बात आती है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 157। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है? तो जीन पियाजे ने ही बांटा है, और ये चारों अवस्थाएं ये हैं। ठीक है भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि गौण नियम और मुख्य नियम जो हैं थॉर्नडाइक के वो कितने हैं, मुख्य नियम कितने हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के 3 नियम, ठीक है। और वो 3 नियम कौन से हैं उनका आप नाम लिखकर मुझे भेजेंगे, ठीक है भाई। अपनी नॉलेज को भी चेक करते रहिए कि आपको कितना याद है, कितना आप माइंड में रख पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और उनका मल्टीपल रिविज़न लगाइए। चलिए फिर गौण नियम इनके क्या थे, 5 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैसे मुख्य नियम से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थॉर्नडाइक के आपको मतलब दोनों ही तरह के नियम याद रखने हैं, गौण नियम भी और मुख्य नियम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। अब देखो अर्जित क्या होता है, अर्जित मतलब जो हम क्या करते हैं, अर्न करते हैं, खुद से कमाते हैं चीज़ें। तो ना तो भूख है, ना प्यास है, ना नींद है, ये क्या है हमारी नेचुरल है ना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिष्ठा। इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, एक्वायर्ड मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 160 क्वेश्चन, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। बताइए भाई, सीखी गई सामग्री को, मान लीजिए आपने कुछ सीख लिया और उसको आप फिर से स्मरण करने की असफलता, मतलब आप उसको याद नहीं रख पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, विस्मरण कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। बताइए, एक सशक्त विद्यालय जो अच्छा विद्यालय है वो अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सबसे ज़्यादा बढ़ावा किस चीज़ को देगा। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि। अब देखो प्रतिस्पर्धा वर्ड, आधे बच्चों को जो है प्रतिस्पर्धा का मीनिंग नहीं पता होता। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 162, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएलएड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है, डिस्ग्राफिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो है वो डैश से ग्रस्त है, आपको बताना है किस चीज़ से ग्रस्त है वो बच्चा। वो 100 को वॉज और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, ठीक है, उनमें अंतर नहीं कर पाता है। तो ऐसा बच्चा कौन सी बीमारी से ग्रसित है, तो उसको बोलेंगे हम डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटी हैं इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना, इनसे क्वेश्चन बनता ही है आपका डीएलएड में, ठीक है। ये कह दो कि डीएलएड का ये फेवरेट क्वेश्चन है आपका सीडीपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 164, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा भी होगा घर में भले ही ट्विंस भी क्यों ना हो, उनकी भी चॉइसेस और उनका एप्टीट्यूड, उनका एटीट्यूड, उनका सब कुछ मतलब डिफरेंट ज़रूर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं, तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है वो क्या कहलाती है, मापन रेखा विधि, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 167, बाल विकास का प्रमुख आधार है, तो बाल विकास का प्रमुख आधार क्या है, वंशानुक्रम, वातावरण या फिर दोनों। बिल्कुल, वंशानुक्रम और वातावरण की जो मल्टीप्लाई होती है उसी को क्या कहा जाता है, विकास, ठीक है। तो ये दोनों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाला गुण है, यह कथन किसका है, तो ये है रूथ बेंटिक का, ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, शैशवा, बाल्या और किशोरावस्था, तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 170, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। अब देखो जो प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चा होता है उसके बारे में आपको बताना है कि वो अपनी आवश्यकताओं को दृढ़पूर्वक नहीं कह सकते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं या फिर स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। जल्दी बताइए इसका आंसर।
जो प्रतिभाशाली, जो गिफ्टेड बच्चा होता है, जो होशियार बच्चा होता है, आप अपने आसपास भी देखना, जो बच्चा होशियार होगा वो अपने निर्णय में क्या होगा, आत्मनिर्भर, अपने डिसीजन वो खुद लेगा, ठीक है, किसी पे भी वो बच्चा डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, जो आपका ये बाल विकास सब्जेक्ट है, ये इसको पढ़कर आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा, मतलब इसे पढ़ के कुछ सीखने को मिलता है ना, काफ़ी लर्निंग, मतलब ये कह दो लर्निंग बिल्डअप करने वाला सब्जेक्ट है ये आपका। ठीक है, बोरिंग सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो ये सबसे अच्छा लगता है, बाल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ? ठीक है, बताइए। RTE की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, बताइए कब लागू हुआ था ये? 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 172, वह बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि है? जो बच्चा स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, मतलब नए नए कार्य किसके आधार पर सीखेगा? अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर। तो बताइए वो कौन होगा, किस में आएगा वो? अधिगम की कौन सी विधि होगी? वो होगी परीक्षण करके सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 173, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? बताइए, अपने पीयर ग्रुप के या फिर अपने कह दो कि जो अपने साथ के बच्चे होते हैं, जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चे कौन सी स्टेज में होते हैं? तो वो होते हैं किशोरावस्था में या फिर एडोलसेंस में। ठीक है, हाँ, 11 से लेके 18 तक की जो एज होती है उसमें बच्चा सबसे ज़्यादा अपने पीयर ग्रुप को इम्पोर्टेंस देता है। आप नोटिस करना कि जो 11 से 18 एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना कि अपने फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस देते हैं वो बच्चे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 175, वेट अ सेकेंड। 175 क्वेश्चन है आपका, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है। देखो, टीचर क्या करता है, कभी भी ऐसा नहीं कि क्लास में गया और एकदम से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वो क्या करता है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करता है, उसके बाद उसकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके न्यू टॉपिक को स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये इसमें बोल रहा है कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, टीचर ऐसा करता क्यों है? बताइए क्यों? क्योंकि शिक्षार्थी स्वायत्ता मतलब अपने आप से चीज़ों को बताना। ठीक है, हाँ, मतलब बच्चे ने जो पीछे सीखा है उस चीज़ को रिमाइंड करना और अपने आप से बताना, उन चीज़ों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 176, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था वाइगोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रिय जनित गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? अभी मैंने आपको चारों स्टेजेस बताई थी कि चारों किससे रिलेटेड हैं, जीन पियाजे से। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 178, वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। वस्तु स्थायित्व मतलब चीज़ों को लेके स्टेबिलिटी आने लगती है उनके अंदर। ठीक है, तो वो आसानी से उसको क्या कर लेते हैं, खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? तो ये भी जीन पियाजे से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? सूझ के सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, उसको आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, ये दिया था कोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 180, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाला गुण है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूथ बेंटिक का स्टेटमेंट तो ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके टेट में, सी टेट में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, हाँ, अगर आप डीएलएड में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना टेट में, ना सी टेट में, ना आपके सुपर टेट में। यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मल्टीपल रिवीजन लगाते रहिए। ठीक है, चीज़ों को कभी स्किप मत करना, रिवीजन लगाते रहना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 181, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? तो ये किसने कहा है? हरलॉक ने। और हरलॉक क्या थी? एक फीमेल। ठीक है भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 182, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक। अब देखो क्रमिक विकास होता क्या है। क्रमिक मतलब क्रम से, जैसे कि एक विकास तो होता है आपका सपोज दैट कि बच्चा 5th में था और 5th से डायरेक्ट 12th में गया, ठीक है। और एक होता है 5th में आया, फिर 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो ये हुआ आपका क्रमिक विकास। तो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? किंग और थॉर्नडाइक, ठीक है। दोनों ही होने चाहिए। अगर अकेला थॉर्नडाइक है ऑप्शन में और बाकी किंग नहीं है तो आप इसको लगा सकते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 183, अधिक तनाव का काल है। सबसे ज़्यादा तनाव और तूफान का काल बताइए कौन सा है? तो वो है किशोरावस्था, एडोलसेंस स्टेज, ठीक है। और किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये, टैट और सी टैट में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्टैनली हॉल ने बोला ये स्टेटमेंट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 184, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? अब देखिए सूक्ष्म का मतलब होता है जिसमें आपको पूरी बॉडी पर जोर नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। जैसे कि आप चढ़ेंगे, दौड़ेंगे, फुदकेंगे तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी, लेकिन लिखने में आपके सिर्फ हाथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा सूक्ष्म गतिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 185, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु है भाई सबसे अच्छी? तो वो है मेरा परिवार, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चा अपनी फैमिली से ज़्यादा बिलोंग करता है, ना तो अपने वो प्रिय मित्र को जानता है, ना पड़ोस को इतना, मतलब पड़ोस से उसका कोई इतना इंटरेक्शन होता है, ना विद्यालय से। सबसे ज़्यादा उसका इंटरेक्शन किससे होता है? अपने परिवार से होता है। देखना आप छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूल जाते टाइम, मतलब जब वो छोटे होते हैं तो वो काफ़ी रोते चिल्लाते हैं कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं घर पर ही रहूँगा। तो अपने परिवार से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 186, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय। सिवाय मतलब के अलावा। सीखने का आकलन अगर करना है किस चीज़ का ध्यान रखना है, एक चीज़ को छोड़कर बताइए। तो वो है विद्यार्थियों की त्रुटि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया है आपका रीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है, पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो वो है आपका गृह कार्य, होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 189, देखिए जो बच्चे शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं ना, ये गलत बात है बिल्कुल। कम से कम शेयर तो कीजिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, दिन में कम से कम 2-3 वीडियोस आपके लिए अपलोड करती हूँ, PDF बनाती हूँ, उसमें मैं एक्सप्लेनेशन करती हूँ पूरी। कोई क्वेश्चन अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक होती है उसको देखती हूँ, बहुत सारी बुक्स को मतलब देखती हूँ खोल खोल के कि कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत है। उसके बाद भी जब आप लोग शेयर करने में कंजूसी करते हैं ना तो बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आती है। चलिए खैर जाने दीजिए, सभी बच्चों का मैं तो चाहती हूँ कि भला हो। 189 क्वेश्चन, किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने बताए हैं 3 प्रकार, ठीक है भाई। और वो 3 प्रकार आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक है। तो बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है? अल्फ्रेड बिनेट इनका पूरा नाम है, ठीक है। पूरा नाम नहीं याद रखना, कभी कभी पूरा नाम दे दिया जाता है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। अल्फ्रेड बिनेट, BINET, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समूह कारक या फिर ग्रुप फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो वो है आपके थर्स्टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 193, बुद्धि सीखने की योग्यता, वेट अ सेकेंड, कहाँ आ गए हम? 193 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। ये कथन किसका है? बकिंघम का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 194, पिछड़े बालक वे हैं। अब बताइए पिछड़े बालक कौन होते हैं? बैकवर्ड चाइल्ड कौन से होते हैं? जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित, असमायोजित मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ। तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट है आपका 195 क्वेश्चन, डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है। किस चीज़ के कारण प्रतिभाशीलता होती है भाई?
मनोसामाजिक कारक, आनुवंशिक संरचना या फिर वातावरणीय अभिप्रेरणा। तो इसमें ब और से दोनों ऑप्शन सही हैं। आनुवंशिक कारक भी मतलब जो आपको पेरेंट से मिलते हैं, और दूसरा वातावरण भी। ठीक है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, हेरिडिटी इनटू में एनवायरनमेंट क्या कहलाता है आपका, डेवलपमेंट कहलाता है। जहाँ पर भी इस तरह का क्वेश्चन होगा वहाँ पर आनुवंशिक और वातावरण दोनों का रोल ही बिल्कुल उसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है भाई। हाँ, डेवलपमेंट का प्रोडक्ट ही क्या होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, आनुवंशिक संरचना और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 196, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। तो किस पर नहीं होता है वो, 14 से लेकर 18 आयु के बच्चों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 197। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। अनपढ़ मतलब इलिटरेट। ठीक है, हाँ, अगर उनके बच्चों को आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप उस बच्चे से इंग्लिश में बात करेंगे या फिर उसको इंग्लिश बोलने पर फोर्स करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे? नहीं, आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे कि जो उसको भी कनेक्ट कर सके, उसको प्रॉब्लम भी ना हो और वो सीख भी जाए। ठीक है, कभी भी फोर्स करने से बच्चा नहीं सीखता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आप कितना भी फोर्स कर लो वो बच्चा नहीं सीखेगा। देखो भाई, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है ना, और वीडियो लेंदी होने का सिर्फ एक ही वजह है कि आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है 50 मार्क्स का है। ठीक है, हाँ, और मैं चाहती हूँ सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो जाए तो आप मल्टीपल रिवीजन लगा सकें और 90+ स्कोर आप अपना गेन कर सकें। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 198। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। तो जो जिन बच्चों की स्पेशल नीड होती है उन बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, अन्य सामान्य बालकों के साथ ही होनी चाहिए। ठीक है, टीचर के लिए कोई भी बच्चा स्पेशल नहीं होता है। ठीक है, उनको सभी को एक साथ लेकर के चलना होता है। सबसे पहली बात तो उनको भी क्या करना है, अन्य सामान्य बालकों के साथ ही आपको पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 199। विशेष शिक्षा संबंधित है। तो जो स्पेशल एजुकेशन है वो किससे रिलेट करती है, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता क्या है, वातावरण के दोष, कमियां या फिर कोई रिक्तियां हैं, मतलब कोई एब्सेंस है किसी चीज़ की, उसके प्रति सजगता या अवेयरनेस। तो ये विशेषता किस चीज़ की है, कौन बच्चा ऐसा कर सकता है, तो वो कर सकता है सृजनशील बालक। ठीक है, क्रिएटिव चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैसे अगर इसमें प्रतिभाशाली भी होता है ना तो फिर बहुत हो जाते, अगर इसमें बहुत ऑप्शन होता। ठीक है भाई, कभी कभी पॉसिबिलिटी बनती है कि 2 आंसर सही हो जाते हैं हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 201 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, बताइए। देखिए, दृष्टि दोष जो है वो बाद में हो सकता है, श्रवण दोष भी बाद में हो सकता है, मूक बधिर भी बाद में हो सकते हैं, लेकिन जो मंद बुद्धि होते हैं वो क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 202। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वो कहे जाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, हम पिछड़े बालक कहते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, पिछड़े बालक। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता। अब देखो कैसे, कोई बच्चा क्या है अपनी क्लास के लेवल का भी नहीं कर पा रहा है, इवन उस मान लो कि कोई बच्चा है 5th क्लास में और वो 4th क्लास के बच्चे का भी काम नहीं कर पाता है, तो ऐसा बच्चा किस में आ जाएगा, पिछड़े बालकों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 203। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच के लिए किया जाता है। तो सुनने की क्षमता की जांच के लिए हमेशा डेसिबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204। स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं, बताइए। बिल्कुल, शारीरिक रूप से भी बच्चे क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सब में।
कोई बच्चा जो है लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई हेल्दी होता है। नेक्स्ट है फिर मानसिक रूप से भी हर बच्चे का IQ एक जैसा नहीं होता। दूसरा, इंटरेस्ट भी हर बच्चे का एक चीज़ में नहीं होता है। तो ये सभी क्या हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के फैक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 205, वर्तमान में निशक्त होता है कमज़ोर बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है समावेशी शिक्षा या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, जिन बच्चों ने BEd किया है उन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब होता है सभी बच्चों को एक छत के नीचे एक ही पेस में पढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 196, एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या होता है? देखो, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफ या डिसकैलकुलिया, ये जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी है इनको बहुत अच्छे से कर लेना। आपके DLED में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी पढ़ने की अक्षमता या फिर रीडिंग डिसऑर्डर, एलेक्सिया। अभी पीछे भी आया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 207 क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो विशिष्ट बालकों में पिछड़ा बालक भी आ जाएगा, मंदबुद्धि भी और प्रतिभाशाली बच्चा भी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना, उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है ट्रेवर ने। पूरा नाम क्या है इनका? जेम्स ट्रेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत विचारों में सृजनात्मकता भी है, बिल्कुल क्रिएटिव भी होगा वो बच्चा, अभिव्यक्ति में अनूठापन, सबसे अलग भी होगा, कौतूहल मतलब थोड़ा सा शरारती भी होगा, लेकिन दूसरों के साथ ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब, बताइए कब तक विकसित कर पाएंगे प्रतिभाशाली बच्चे अपनी क्षमताओं को? जब बार बार उनकी परीक्षा होगी? नहीं, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या फिर वे निजी कोचिंग कक्षाओं को पढ़ेंगे? बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए? वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं? नहीं, इसका सही आंसर होगा C, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। ठीक है भाई, सपोज़ करो कोई गिफ्टेड बच्चा है और वो कुछ अच्छा करके दिखा रहा है आपको, और फिर भी आप उसको रिइंफोर्स नहीं कर रहे हो, उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हो, उसको मतलब रिवॉर्ड नहीं कर रहे हो, तो उस बच्चे की परफॉर्मेंस क्या होगी? डाउन चली जाएगी अपने आप ही। ठीक है, तो एक मोटिवेशन का और एक रिइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 211, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। देखो भाई, अगर किसी को जाना है तो वो जा सकता है, बिकॉज पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना वो कभी बोर नहीं होते। ध्यान रखना, पढ़ने वाले बच्चे कभी बोर नहीं होते हैं। और आप इतने हल्के में मत लो DLED को कि हाँ हम तो कर लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे हैं ना, हमेशा अपना नुकसान करके बैठते हैं भाई। बिल्कुल, मैं मुंह पे कह रही हूँ जो बात मुझे कहनी है। चलिए नेक्स्ट, और ये तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें तो बोर होने की कोई बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 212, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? बताइए। तो ये है आपका डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। अगर जन्म के समय कोई चोट या फिर भ्रूण में कोई ये कह दो इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से मानसिक मंद हो गया है बच्चा, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा जैविक मंदता। जैविक मतलब बायोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, पूरा नाम है इनका अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 215, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नोम चॉम्स्की। कॉमस्की नहीं, चॉम्स्की बोलते हैं इसको। ठीक है, नोम चॉम्स्की इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं? तो वो हैं आपके जॉन डीवी। जहाँ पर भी प्रगतिशील की बात की जाएगी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, तो हमेशा जॉन डीवी ही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? तो वो हैं आपके वाइगोस्की। जहाँ पर भी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी की बात की जाएगी
वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका नाम आएगा, वाइगॉस्की का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बस ये 2 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट, फिर हमारे हो जाएंगे आज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। नेक्स्ट है फिर जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। बताइए जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण क्या हैं। पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील। अभी मैंने बताया था कि जहाँ पर भी जॉन डीवी होगा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रगतिशील की बात की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन आज का, थर्स्टन और लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित हैं। तो थर्स्टन और लिकर्ट सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित हैं, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति को हम बोलते हैं एटीट्यूड। ठीक है भाई। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। हाँ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे आपके और फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे। तो आप तब तक के लिए मल्टीपल रिवीजन लगाना, अच्छे से करना क्वेश्चंस को। एक चीज़ ध्यान रखना, आप जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी मैंने जो जो पॉइंट बीच में बताए हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना। ठीक है। और मैं ये मतलब आपको ये मत कहो कि गारंटी दे रही हूँ, एक तरीके से पूरा मेरा विश्वास है कि आपका 90+ स्कोर यहीं से होगा। आप देख लेना, अगर आप राजन अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं, अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो 90+ स्कोर आपका होने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्रीवियस इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप मान लीजिए आप पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं और प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइए, ज़रूर लगाइए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।